नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू बैक टेस्ट ऑन स्ट्रीक फॉर फ्री के 11th एपिसोड में। दोस्तों, हम इस वीडियो में मोमेंटम इंडिकेटर के बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना सीखेंगे। चलिए इस इंडिकेटर को पहले चार्ट पर इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने अपनी स्क्रीन पे KEI इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैं स्टडीज में क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे अपना इंडिकेटर अप्लाई कर लेते हैं जो कि है मोमेंटम इंडिकेटर। तो ये मैंने मोमेंटम सर्च किया, ये हमें मोमेंटम इंडिकेटर मिल जाता है। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं हमारा मोमेंटम इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। अभी मैं इस इंडिकेटर को थोड़ा जूम करता हूं ताकि मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। दोस्तों, वैसे तो मोमेंटम इंडिकेटर एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि स्टॉक के प्राइस मूवमेंट का स्पीड या स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करता है। इस इंडिकेटर में आपको ये देखिए नीचे की तरफ एक लाइन देखने को मिलेगी। ये जो लाइन है वो जीरो के लेवल पर है। जीरो से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तब आप देख सकते हैं आपकी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव साइड में इंक्रीज होती हैं। पहले 0 से 100, देन 200, देन 300 एंड सो ऑन। वहीं इसका अपोजिट, जब आप जीरो से नीचे की तरफ आएंगे तब जो आपकी वैल्यूज हैं वो नेगेटिव साइड में इंक्रीज होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से -100, -100 से -200, -200 से -300 एंड सो ऑन। तो ऐसा टेक्निकली माना जाता है कि जब कभी भी किसी स्टॉक में अप ट्रेंड होता है तो वहां पर मोमेंटम इंडिकेटर की जो वैल्यू है वो 0 से हायर रहती है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। एंड जब कभी भी मोमेंटम इंडिकेटर की वैल्यू 0 से नीचे रहती है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, तब कहा जाता है कि जो हमारा स्टॉक है वो एक डाउन ट्रेंड में है। चलिए अभी हम लोग स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे मोमेंटम इंडिकेटर का जो अप ट्रेंड सेटअप होता है इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं आ जाता हूं www.streak.tech पे एंड यहाँ पे क्लिक करूंगा गेट अनलिमिटेड एक्सेस के ऊपर। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्ट्रैटेजीज का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आप इस नए पेज पर आएंगे जहां पर आप अपनी किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं एंड उसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग अपने मोमेंटम इंडिकेटर के बुलिश सेटअप को बैक टेस्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बाय पे रहने दूंगा एंड इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स में मैं यहाँ पर अपने शेयर्स को ऐड कर लेता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा एंड राइट हैंड साइड से अपने शेयर्स के नाम ऐड कर सकता हूँ। तो मान लीजिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लोधा। ये मैंने लोधा सर्च किया एंड यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दिया, हमारा लोधा का शेयर ऐड हो चुका है। इसके बाद एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल परसिस्टेंट सिस्टम। तो ये मैंने परसिस्टेंट सिस्टम सर्च किया, ये मैंने इसको भी ऐड कर लिया। इसके बाद एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक। ये मैंने HDFC बैंक सर्च किया एंड यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दिया। एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये मैंने रिलायंस सर्च किया एंड ये मैंने इसको भी प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लिया। इसके बाद एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं फार्मा इंडस्ट्री का, मान लीजिए डिविस लैब। ये मैंने डिविस सर्च किया एंड ये यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके डिविस लैब भी ऐड कर लिया। अभी मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हैं हमारे पांचों शेयर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको चार्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें कि हम कैंडल स्टिक रहने देंगे एंड यहाँ पर आपको MIS लिखा हुआ देखने को मिलता है। हम इस पर क्लिक करेंगे एंड इसे सेलेक्ट कर लेंगे CNC यानी कि डिलीवरी फॉर्मेट। इसके बाद टाइम फ्रेम को हम यहाँ पर से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 1 आवर सेलेक्टेड है, हम इस पर क्लिक करेंगे एंड इसे सेलेक्ट कर लेंगे 1 डे। इसके बाद मैं यहाँ पे शो ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मैं एंटर कर सकता हूँ मैक्सिमम एलोकेशन। मैक्सिमम एलोकेशन होता है अमाउंट पर ट्रेड, यानी कि अगर आप किसी एक स्टॉक में एंटर करेंगे तब वहां पर आप कितने अमाउंट के साथ अपने शेयर्स को बाय करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा 50,000 रुपीज़। इसके बाद मैं राइट हैंड साइड में यहाँ पर पोजीशन साइज टाइपिंग में क्लिक करूंगा एंड इसे सेलेक्ट कर लूंगा कैपिटल बेस्ड। तो अभी होगा क्या कि हमारा जो कैपिटल है 50,000 रुपीज़, सिर्फ उसके बेसिस पे हमारे शेयर्स को बाय किया जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री कंडीशन एंटर कर सकते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले ऐड पे क्लिक करेंगे एंड सर्च करेंगे मोमेंटम। तो ये हमें मिल जाता है मोमेंटम इंडिकेटर MOM, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा क्रॉसेस एबव। तो ये मैंने क्रॉसेस एबव सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे नंबर टाइप करूंगा 30 एंड यहाँ पर से मैं नंबर सेलेक्ट कर लूंगा। आपने देखा था कि जब कभी भी हमारे मोमेंटम इंडिकेटर की वैल्यू 0 से हायर रहती है तब जो हमारा स्टॉक है वो एक अप ट्रेंड में रहता है। तो हमारी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पर जो नंबर है वो 0 की बजाय 30 लिख लिया है। इसके बाद एग्जिट कंडीशन में मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर दूंगा 5% का एंड टारगेट प्रॉफिट सेट कर लूंगा 10% का। इसके बाद नीचे की तरफ आपको बैक टेस्ट पैरामीटर्स डालने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप बैक टेस्ट की स्टार्ट डेट एंटर कर सकते हैं एंड बैक टेस्ट की एंड डेट एंटर कर सकते हैं। फिलहाल हम सेव एंड रन बैक टेस्ट पे क्लिक करेंगे
एंड अपनी स्ट्रैटेजी को सेव कर लेते हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूं मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश सेटअप। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा सेव के ऊपर। अभी सेव करने के लिए मुझे अपने काइट अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा लॉगिन विद काइट पे एंड मेरे काइट अकाउंट का यूज करके यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद हमारी स्ट्रैटेजी सेव हो जाएगी एंड रन भी हो जाएगी एंड उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को 20 दिसंबर 2019 से लेकर के 17 दिसंबर 2024 तक फॉलो करते इन स्टॉक्स में, जैसे कि डिविस लैब में, तब यहाँ पर आपको 36% के रिटर्न्स मिलते। HDFC बैंक में यहाँ पर आपको 10% के रिटर्न्स मिलते। लोधा में आपको यहाँ पर 85% के रिटर्न्स मिलते। परसिस्टेंट सिस्टम में यहाँ पर आपको 122% के रिटर्न्स मिलते। रिलायंस में यहाँ पर आपको 19.54% का लॉस होता। इसके बाद राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको विन और लॉस का रेशियो देखने को मिल जाता है एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी हुई हैं इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली वो आपको देखने को मिल जाएगा। विनिंग स्ट्रीक कितने का है वो आप देख सकते हैं एंड लूजिंग स्ट्रीक कितने का है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर मैक्सिमम DD भी देखने को मिल जाता है। अभी अगर आप इनमें से किसी भी एक स्टॉक के रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लोधा पे क्लिक करते हैं, तब आप नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये एक चार्ट देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को लोधा में फॉलो करते तो यहाँ पर जो आपकी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स होती वो 31 होती, नंबर ऑफ विन्स यहाँ पर आपकी 16 होती एंड नंबर ऑफ लॉसेस आपके यहाँ पे 15 के होते। विनिंग स्ट्रीक यहाँ पर आपकी 4 टाइम्स होती एंड लूजिंग स्ट्रीक यहाँ पर आपकी 3 टाइम्स होती। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर आपको 5095 रुपीज का होता। मैक्सिमम लॉस यहाँ पर आपको 2726 रुपीज का होता। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर जो होता आपको ऑन एवरी विनिंग ट्रेड वो होता 4992 रुपीज का एंड एवरेज लॉस जो होता आपको एक लूजिंग ट्रेड पे वो होता 2517 रुपीज का। तो यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम DD निकल के आता वो -0.6 का निकल के आता। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आप सबसे पहले ये एक चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी में एंटर करते तो कहाँ पर आपकी सबसे पहली एंट्री बनती, फिर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता तो वो कहाँ पर होता, इसके बाद अगर दोबारा एंट्री होती तो वो कहाँ पे होती, फिर इसके बाद अगर कहीं पे आपका टारगेट प्रॉफिट हिट हुआ होता तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसमें जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ये टेबल देखने को मिलेगी। इस टेबल में आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आएगा कि सबसे पहले आपकी एंट्री किस डेट को बनी एंड कितने प्राइस पर आपके शेयर बाय किए गए हैं एंड कितने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर बाय किए गए हैं। फिर इसके बाद उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो किस डेट को हिट हुआ एंड कितने प्राइस पर आपके शेयर्स को सेल किया गया तो यहाँ पर आपको कितने का लॉस हुआ। फिर इसके बाद अगर दोबारा से आपकी एंट्री बनती है तो वो किस डेट को हुई, किस प्राइस पर आपके शेयर्स को बाय किया गया, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके बाय किए गए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अपने सारे ट्रांजेक्शन्स की इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। आप चाहें तो इस डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ये एक डाउनलोड का बटन देखने को मिलता है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड आपकी सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स डाउनलोड हो जाएंगी। देन उसके बाद आप उसके ऊपर अपना एनालिसिस कर सकते हैं। अभी अगर आप चाहें तो यहाँ पर डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करके अपनी स्ट्रैटेजी को रियल ट्रेड या फिर वर्चुअल ट्रेड के फॉर्मेट में डिप्लॉय कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैक टेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट प्रॉफिट कितना रखना है, एंट्री डेट क्या रहनी चाहिए, एग्जिट डेट क्या रहनी चाहिए, वगैरह वगैरह। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्ट्रीक किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता और बैक टेस्ट रिजल्ट्स फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आप चाहें तो स्ट्रीक के मैनुअल में स्ट्रीक प्लेटफॉर्म के बारे में और बैक टेस्ट एजम्पशंस के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे आप स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे मोमेंटम इंडिकेटर की मदद से एक बुलिश सेटअप को बैक टेस्ट कर सकते हैं। हम अगले एपिसोड में एक नए सेटअप के साथ स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। स्ट्रीक की टीम आपकी पूरी मदद करेगी। थैंक यू।